हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज एक्सपी नेटवर्क को देखेंगे। ये नेटवर्क क्या है और किस तरह से काम करता है। एक्चुअली मेरे ग्रुप में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर काफ़ी लोग हैं, वो इसके बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों, ये पूरी तरह से एक टेक्नोलॉजी है। एनएफटी जो मार्केट प्लेस होते हैं उनसे रिलेटेड, एनएफटी से रिलेटेड। तो ये बेसिकली क्या है, तो इनके फ्रंट पेज के ऊपर ही इनकी अपडेट दी गई है कि प्रेजेंट आवर न्यू ब्लॉग पोस्ट, वो यहाँ पे है, वर्ड कॉइन एंड प्रूफ ऑफ प्रेजेंट पर्सनहुड इन द एरा ऑफ एआई। तो एआई से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं ये। चेक आउट लेटेस्ट प्रोडक्ट ट्यूटोरियल, यहाँ पे वीडियो है। और एनएफटी टू गेट ट्रांसफर एंड फ्रॉम द नियर लेयर 2, अब नियर लेयर 2 के साथ काम कर रहे हैं। और इसके अलावा ये लोग काफ़ी सारी जो ब्लॉकचेन के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि ब्लॉकचेन के साथ जुड़े हुए हैं, आपको ये भी बता देता हूँ कि एनएफटी बेसिकली काफ़ी सारे जो एनएफटी प्लेटफॉर्म होते हैं उनके ऊपर जो एनएफटी होता है वो एक ही ब्लॉकचेन से जुड़ा होता है, ज़्यादातर आपको पता ही है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो कई बार क्या होता है कि एनएफटी को मिंट करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना नॉर्मल टोकन से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। अब उस चीज़ को कम करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही से एक ब्लॉकचेन का चुनाव किया जाए और ब्लॉकचेन ऐसी हो जिसके अंदर फीस ना हो। इसलिए इथेरियम के ऊपर बहुत सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं एनएफटी के आए तो हैं, लेकिन हाइप क्रिएट नहीं हो रही उनकी। कहीं ना कहीं गैस फीस उन लोगों को की जेब हल्की कर देती है, जिसकी वजह से इथेरियम का नाम सुनते ही वो एनएफटी प्रोजेक्ट में एंट्री करते ही नहीं है। ठीक है, एनएफटी मिंट और एनएफटी को सेंड और कुछ भी करना हो, ट्रांसफर करना हो, कुछ भी नहीं करते। और वो एनएफटी का जो प्रोजेक्ट है वो इतना ज्यादा अच्छा खासा ग्रो नहीं करता। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया है कि अगर कोई ERC-20 के ऊपर, एक जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ERC-20 के ऊपर या किसी ऐसे कंजेस्टेड ब्लॉकचेन के ऊपर कोई एनएफटी प्लेटफॉर्म है, तो वो क्या कर सकता है, वो एक जगह से एनएफटी को दूसरी जगह, दूसरी ब्लॉकचेन के साथ अटैच कर सकता है। मतलब अगर उसका जो एनएफटी है तो वो क्या होगा कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और दूसरे जो उसका जो एनएफटी है दूसरे जो ब्लॉकचेन के साथ अटैच हो जाएगा। तो मतलब एक वॉलेट में जो एनएफटी अगर उस पे पड़े हैं, इथेरियम के वॉलेट में पड़े हैं, तो इनके इकोसिस्टम, इनके ब्रिज को यूज करके, तो ब्रिज को यूज करके वो जो एनएफटी है, चाहे एक हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, वो एक अलग बात है। हर एक एनएफटी को उठा के वो दूसरी ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट करके वहां पे आप रख सकते हो। मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब चेंज हो जाएगा। और वो जैसे इथेरियम का एनएफटी है और बीएससी के ऊपर लेके आना है, तो वहां से वो ट्रांसफर करेंगे और कुछ फीस वगैरह देनी पड़ेगी। और ब्रिज के ऊपर, मतलब ब्रिज के इंटरनल जो सेक्शन से होके वो जो दूसरी जगह एनएफटी आएगी वो बीएससी चेन के ऊपर चेंज हो जाएगी और बीएससी के वॉलेट में दिख जाएगी। जैसे कि टोकन जब ब्रिज करते हैं एक जगह से तो दूसरी जगह, तो टोकन एक जगह से हम एंट्री करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट में टोकन जाता है, उसके बदले में जब निकलता है वो दूसरे ब्रिज, दूसरे ब्लॉकचेन का टोकन निकलता है, हमको मिलता है। तो सेम टू सेम ये एनएफटी के लिए काम कर रहे हैं। और सच बताऊं, ये एक्सपी नेटवर्क एक बहुत जबरदस्त काम करता है। लेकिन बस हाइप वाली बात है कि एनएफटी का जो अगर हाइप अगर फ्यूचर में आती है और ये जो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है, और तो ये जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा जा सकता है। अब रेट की बात नहीं करेंगे, पहले इसकी जो टेक्नोलॉजी और इसकी बात कर लेते हैं। मल्टी चेन एनएफटी ब्रिज है ये। ठीक है, एक चेन से जुड़ा नहीं हुआ, ये कम से कम 20-25 चेन से जुड़ा हुआ आज की डेट में, और भी लगातार काम करता जा रहा है। ठीक है, एक्सप्लोरर है, कोई भी ट्रांजैक्शन इसके ऊपर, कोई भी ब्रिजिंग इसके ऊपर होती है तो इनके एक्सप्लोरर पे आप लोग देख सकते हो उसको, वो भी ट्रांजैक्शन को। और ब्रिज जो विजिट है, इसको ट्रांजैक्शन को एलो करने के लिए एक ब्रिज विजिट चाहिए होता है, तो वो इनका एक प्रोडक्ट है एक्सपी नेट JS API। तो इनके जो एक्सपी नेट है, इनके इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट करके कोई भी अपना इकोसिस्टम रेडी कर सकता है और इसको ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है एकदम ये नहीं कह सकते नया है, काफी
टाइम हो गया, लेकिन जो है जो पिछले बुल रन के बाद ये प्रोजेक्ट आया था, ठीक है। इसके प्राइस वगैरह की बात करेंगे, इसकी चेन में दिखा दूंगा किस किस के साथ इंटीग्रेटेड है। मतलब आयोटेक्स के ऊपर अगर ब्लॉकचेन के ऊपर है तो एप्टोस के ऊपर जा सकते हो, जीलका के ऊपर है तो किसी भी चेन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, किसी भी चेन को। जैसे कि टोकन्स की ब्रिजिंग होती है वैसे ही ये एनएफटी की ब्रिजिंग करते हैं, और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिखने में तो बहुत सब कुछ बढ़िया लग रहा है। इवन मैंने इसका एक वीडियो भी देखा था, उसके अंदर इन्होंने खुद से करके दिखाया था। एक जो मून बीम ब्लॉकचेन से इन्होंने आईसीपी ब्लॉकचेन के ऊपर एक एनएफटी को करके दिखाया था, और वापस भी करके दिखाया था कि मतलब अगर वापस करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, ये डीफाई इकोसिस्टम के अंदर भी यूज होता है। अगर किसी बंदे के पास कोई एनएफटी है, बहुत एक्सपेंसिव एनएफटी है, तो वो क्या कर सकता है कि अगर ये जो एनएफटी प्लेटफॉर्म है वो है मून बीम के ऊपर या किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर, मतलब बीएससी चेन पे समझ लेते हैं। तो अगर किसी के पास कैस्पर के इकोसिस्टम पे या सुई के इकोसिस्टम में या वेलास के इकोसिस्टम में या एप्टोस के इकोसिस्टम में कोई एनएफटी पड़ा है, वो एक्सपेंसिव है, तो बीएससी या किसी और चेन के ऊपर लेके जाना है, बदले में उनको कुछ डीफाई के हिसाब से कुछ लोन वगैरह प्रोवाइड करना है, तो वो भी इकोसिस्टम में इसका यूज केस बहुत अच्छा होता है। तो डीफाई उसमें लोन मिल जाएगा, उसका एनएफटी उनके पास चला जाएगा, तो एनएफटी की जो कीमत होगी उससे कम लोन मिलेगा, और जब वो लोन चुका देगा फ्यूचर में, मतलब तो उसको एनएफटी को इसी तरह से उसकी चेन के ऊपर, जिस चेन से वो आया है उसकी चेन के ऊपर वो ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सब ब्लॉकचेन जो दिख रही है सामने आपको, ये सारी ब्लॉकचेन्स के साथ ऑलरेडी जुड़ चुका है। तो जो ब्रिज का एक्सप्लोरर है, वो सब चीजें इसकी बहुत अच्छी है। और भी कुछ जानना हो दोस्तों इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, काफी सारे आर्टिकल यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। अब रही बात, ये मैंने प्रोडक्ट भी बता दिया आपको, कम्युनिटी इनका जो रोडमैप वगैरह देख सकते हो, और इन्होंने अभी काफी ग्रो करना है, अभी ये इनिशियल स्टेज के ऊपर है। लेकिन अब इसके जो प्राइस एक्शन के ऊपर जाते हैं, इसका जो ऑल टाइम हाई जो था वो समझ लो 11 सेंट के आसपास था, और वो ऑलमोस्ट 2 साल, मतलब 1 साल के आसपास, 1 साल पहले ऑलमोस्ट 2 साल लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में गलत लिखा हुआ है। तो 11 सेंट इसका जो ऑल टाइम हाई गया था, और अभी जो ऑल टाइम लो से 167% ऊपर है, तो मतलब ऑलमोस्ट 1.5 गुना ऊपर है। तो 1.5 गुना ऊपर है, क्या हमें इसमें एंट्री करनी चाहिए? दोस्तों मैं एक बात बताऊं, कभी भी आपको हाई पे एंट्री नहीं करनी चाहिए, आपको थोड़ा सा और लो आने दो इसको। अभी इसकी जो हाइप है इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इसकी बहुत जबरदस्त है। टेक्नोलॉजी कब चलती है दोस्तों? जब हाइप क्रिएट होती है, जब चलती है। और ये टेक्नोलॉजी जैसे अभी मेरे को समझ में आ रही है, ऑफ कोर्स आपको भी थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ रही होगी कि फ्यूचर में एक एनएफटी को ब्रिज करना हो कि दूसरे ब्लॉकचेन के ऊपर, उसका कितना बड़ा यूज केस हो सकता है। बड़े बड़े प्रोटोकॉल, बड़ी बड़ी कंपनीज इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर में इसकी पार्टनरशिप बड़ी अच्छी होगी, अभी भी इसकी अच्छी है। इनके अभी 37,000 फॉलोअर्स हैं, और इनकी अपडेट्स रेगुलर आती रहती है, ठीक है। एक्सपी क्रॉस रोड्स करके इनकी एक अरोड़ा यहाँ पे ब्लॉकचेन है, उससे रिलेटेड है। और इसके अलावा इनकी जो पार्टनरशिप हुई है रिसेंटली, एक ओगी इनू के साथ इसकी पार्टनरशिप हुई है। मतलब मैंने ऑलरेडी कहा कि किसी भी एनएफटी इकोसिस्टम के साथ इसकी पार्टनरशिप हो सकती है, ठीक है। अभी तो मल्टी चेन का तो फ्यूचर तेजी से ग्रो कर रहा है, और एनएफटी ब्रिजिंग का जो है, ये भी जो एनएफटी मल्टी चेन का इकोसिस्टम भी बहुत तेजी से ग्रो करेगा, और आने वाले टाइम में हो सकता है इसका जो और ज्यादा पार्टनर सामने आए, और ज्यादा चीजें सामने आए, और ऑफिशियल कैंपेन लॉन्च जून अरोड़ा एडवेंचर्स। तो अरोड़ा एडवेंचर करके एक इकोसिस्टम उसके साथ पार्टनरशिप हुई है। तो मतलब ये समझ लो कि रेगुलर इसकी पार्टनरशिप कहीं ना कहीं हो रही है। तो ये अपडेट्स वगैरह आपने लेनी है तो इसके इकोसिस्टम को ज्वाइन कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। और ज्यादा समझना चाहते हो इसके बारे में तो
तो मैंने इस इकोसिस्टम को केवल और केवल पसंद किया है इसकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छी है। और आने वाले टाइम में अगर इसमें कोई एआई इकोसिस्टम भी इनबिल्ड हो जाता है तो दोस्तों इसका जो प्राइस अच्छा खासा भी जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन हम कभी भी, आपको पता है कि हम बहुत ज्यादा हाइप वाला जो प्राइस आपको कभी नहीं बता दे, जो नॉर्मल है इजीली ग्रैब हो जाएगा कम से कम, और जिसमें आपके आइडियाज फिट हो जाएंगे, हमारे आइडियाज फिट हो जाएं, तो ऐसा रेट हम कम से कम बताने के लिए कोशिश करते हैं। ये कभी नहीं कहते कि इतना ये हो जाएगा 1000x 10,000x हो जाएगा, तो कोशिश करते हैं आपको ढंग से समझाने के लिए। तो एक्सपी नेटवर्क जो है इसका जो प्राइस है 0.04 सेंट के आसपास, और ये इसका जो ऑल टाइम हाई जो था 11 सेंट था दोस्तों। तो अगर ये ऑल टाइम हाई के आसपास अगर जाता है तो वो दोस्तों ऑल टाइम हाई के आसपास ये कब गया था, ये ऑल टाइम हाई के आसपास काफी टाइम पहले गया था, मतलब 2023 में मार्च में गया था। उसके बाद ये फिर दोबारा से डाउन आ गया, और ये ऑल टाइम लो से 167 मतलब 1.5 गुना के आसपास अप है। बियर मार्केट है, बियर मार्केट में बहुत ही अप एंड डाउन आएंगे, लेकिन हम बुल के भी काफी क्लोज हैं। बुल और बियर के बीच में हम लोग फंसे हुए हैं, ठीक है। अगर बियर हावी हुआ तो और थोड़ा बहुत नीचे करेक्शन होगा, लेकिन एंड ऑफ द टाइम हमारे जो बुल है, बुल्स को ही हावी होना है। तो फॉर लॉन्ग टर्म अगर प्रोस्पेक्टस से देखा जाए तो इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है। 572 जो मिलियन इसकी सर्कुलेशन में है, तो 572 अगर सर्कुलेशन में है, और हम इसको समझ लें कि सर्कुलेशन में 2-1 साल के अंदर ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन में आ जाता है, मतलब 1 बिलियन टोकन अगर सर्कुलेशन में आ जाते हैं और 600-700 मिलियन के आसपास ये जाता है, तो दोस्तों अगर ये 70 सेंट चला जाता है जैसा हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो 150x आपको इजीली मिल सकते हैं। अगर आप भी इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करोगे आपको भी पता चलेगा सच में एक अच्छा इकोसिस्टम है। जो इसने हाइप क्रिएट नहीं करी, मुझे लगता है कि इस टाइप के ब्रिज का जो इकोसिस्टम है वो इतना फेमस नहीं हुआ है अभी, लेकिन जब ये फेमस होगा तो इसमें कंपटीशन भी नहीं होगा, और अभी भी इसमें कुछ खास कंपटीशन नहीं है। बहुत सारी ब्लॉकचेन मार्केट में आ रही है, लेकिन उनके बीच में एक ब्रिज का होना बहुत जरूरी है। जो एनएफटी से रिलेटेड जो ब्लॉकचेन्स हैं, जो एनएफटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, उनका आपस में एक इंटरऑपरेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। ये जो एक्सपी नेटवर्क है बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा है। ये कितना भी जा सकता है, डिपेंड करता है इसकी मार्केट कैप जो कितनी बढ़ती है और इसके अंदर सर्कुलेशन सप्लाई कितनी आई है। हम जस्ट एन आइडिया बता रहे हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन इसकी पोटेंशियल कहीं ज्यादा है, जो हमने बोला है उससे ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम कम से कम पोटेंशियल में इसको देखते हैं। मेरे हिसाब से ये जो टेक्नोलॉजी है, एक्सपी नेटवर्क है, ये एक जबरदस्त इकोसिस्टम इन बुल रन हो सकता है। तो बुल रन का वेट करिए, अगर इसमें एंट्री लेनी है तो वो आपकी अपनी मर्जी है। मेरा काम था आपको ये बताना, और ये बता के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक्सपी नेटवर्क टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अच्छा है, ठीक है। आई होप कि ये मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव ए गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।